आप सलामत रहे। बिस्मिल्लाह। बराए सेहत अज़ादारान सैयद शुहदा बुलंद तरीन सलावात अल्लाह। इज्जत अली की कसम न जाने क्या क्या रोक के बैठा हुआ हूं। सिर्फ आपके मिजाज देख रहा हूं। अब्बास सानी अली होना मजाक है? मुसीबत यह है कि खतीबाना गुफ्तगू सुन सुन के अब सामीन को पढ़ने वालों पे एतबार ही नहीं रहा। ये पता नहीं क्या चुटकले वुटकले और इधर उधर की बातें सुनाते हैं। इज्जत अली की कसम एक एक बात के लिए रातें जागता हूं मैं, और मिंबर पे तब तक मैं करता नहीं हूं जब तक मेरा अपना कल्ब और ज़मीर मुतमईन ना हो। महज खतीबाना बातें करनी हो तो फिर कुछ और ही बातें हैं। मैंने जुमला कह दिया अब्बास सानी अली है। सानी अली होना मजाक है? सारी रात गुजर जाए बताते हुए तो खत्म ना हो कि अब्बास सानी अली कैसे। अगर आप कदरदानी का वादा करें तो दो जुमले कहता हूं। अली भी चार भाई हैं। अब्बास भी चार भाई हैं। अली के भाइयों में भी 10-10 साल का फर्क है। अब्बास के भाइयों में भी 10-10 साल का फर्क है। अली भी चांद हैं। अब्बास भी चांद हैं। मैंने कहा था कदरदानी होगी तो दो बातें कर लूंगा, वरना ऐसे कोई मसला नहीं है। अली अल्लाह के शेर हैं। अब्बास के मानी क्या है? हैदर के मानी वो भी शेर वो भी शेर। बस फर्क ये है वो अल्लाह का शेर है, वो अल्लाह के शेर का शेर है। ना बोलता वो है जिसके जुबान जिक्र की अमानत हो। इतनी मुमासिलत पेश करूं सारी रात गुजर जाए इज्जत अली की कसम। अली भी शेर, अब्बास भी शेर। अली अल्लाह की तलवार है, अब्बास हुसैन की तलवार है। अली ने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक मुस्तफा ने नहीं उठाया। अब्बास ने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक हुसैन ने नहीं उठाया। अली ने पहली गिज़ा लुआबे दाहन मुस्तफा से ली है, अब्बास ने पहली गिज़ा लुआबे हुसैन इब्ने अली से ली है। अली फरमाया करते थे ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। ज़िक्रुल अब्बास आपको यहां से आपके करीब से मिल जाएगी, जाके पढ़ लीजिएगा। अली फरमाया करते थे ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। मुझे मोहम्मद ने यूं इल्म दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। यह मिसाल मामूली नहीं। जब परिंदा बच्चे को दाना भराता है तो अपना सारा पोटा खाली कर देता, एक दाना भी अपने पोटे में नहीं छोड़ता। अली फरमाते मुझे मोहम्मद ने यूं इल्म दिया है
जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। और इज्जत हुसैन इब्ने अली की कसम जनाब अब्बास फरमाते हैं ज़क्कनी हुसैन ज़क्कन ज़क्का, जैसे मोहम्मद ने अली को इल्म दिया है ऐसे हुसैन ने अब्बास को इल्म दिया। अली फरमाया करते थे अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के अबीद में से एक अब्द हूं। और अब्बास कहा करते थे अना अब्दुम मिन अबीदिल हुसैन, मैं हुसैन के अबीद में से एक अब्द हूं। अली कहा करते थे मैं मोहम्मद का अब्द हूं। मोहम्मद ने कभी नहीं कहा अली मेरा अब्द है। अब्बास ने कहा है मैं हुसैन का गुलाम हूं। सरदार को हौसला नहीं हुआ कि ये मेरा गुलाम है। सानी अली, अल्लाह ने इतना वक्त खल्क ही नहीं किया कि इनकी बातें हो जाएं। ज़हमत तमाम कर रहा हूं आपकी। जब कहेंगे जिस मजलिस में जहां भी आपका जी चाहेगा शुरू कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं, थकाना मकसूद नहीं। अब रातें ऐसी हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोया जाए। पाक सैयदा सिवाय इस दुख के किसी दुख में आपको न रुलाए। अब्बास इब्ने अली, उलमाए मुतकद्दिमीन ने एक जुमला लिखा है, जुमला नहीं है, आंखों का सामान है। और बगैर तशरीह के आप समझेंगे सारे अज़ादार तशरीफ फरमा हैं, दर्द दिलों में लेके बैठे हुए हैं। उलमाए मुतकद्दिमीन ने लिखा है कि कायम के आने की सबसे ज्यादा खुशी अब्बास को होगी। मैंने कह दिया है, आपने सुन लिया है, आपने गौर नहीं फरमाया। कायम के आने की सबसे ज्यादा खुशी सबसे बड़ा मुंतजिर कायम का उम्मुल बनीन का लाल अब्बास है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? जहां भी अब्बास लड़ना चाहता था ना, और हुसैन इशारा कर देते थे, रुक जाता था, यूं कफे अफसोस मलता था और एक जुमला कहता था, इज़ा कामा कायमुना, अच्छा कभी तो हमारा महदी आएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब ज्यादा कितने दिनों का मेहमान है ज़हरा का बेटा। पिछले सालों की वीडियोस देखें तो आपको अंदाजा हो कितने चेहरे हैं जो गायब हो गए। जी भर के सैयदा के रुमाल के लिए जितने हदिया आप दे सकते हैं कोशिश करें। दर्द भरे दो पहलू मैं आपके सामने रखता हूं। जो रो ना सके मैं उसके लिए दुआ करता हूं, मुस्तफ़ा की बेटी उसकी आंखें कशकोल को यहां से खाली ना भेजे। यूं कफे अफसोस मलता था और एक ही जुमला कहता था, इज़ा कामा कायमुना, अच्छा कभी तो हमारा महदी आएगा। मैं इन जालिमों से पूछूंगा, इन्होंने मेरी मलिका को मजबूर समझ लिया था। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी है। गैरतों का शहंशाह था। आज भी आप देखते हैं ना कि हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में जब काम करती हैं सबसे दुपट्टा उतारना पड़ जाता है, मगर जब आज़ान होती है, जुमला यही काफ़ी हो जाएगा अगर ज़हनी तौर पे आप मौजूद हैं, जब आज़ान होती है तो हमारे घर की बीबियां आवाज़ें देती हैं, मुझे दुपट्टा ला दो, आज़ान हो रही है। इज़्ज़त अली की कसम, जैसे हमारी माएँ बहनें बेटियां अल्लाह की आज़ान सुन के सर पे दुपट्टा लेती है ना, तारीख कहती है गली से अगर अब्बास गुजर रहे होते थे ना तो मस्तूरात घरों में कहती थी, मुझे चादर ला दो, गली से अब्बास गुजर रहा है। बस रुलाती यही बात है, जिसके गुजरने पे मस्तूरात चादरें ले लिया करती थी। अल्लाह जाने जालिमों ने उसकी मलिका के सर से चादर कैसे उतार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो रो नहीं सकता वो हाय कर सकता है, जो हाय नहीं कर सकता वो सीने पे हाथ मार सकता है। बस हाजिरी लगवा लो अब्बास के रजिस्टर में, अब्बास के रजिस्टर में हाजिरी लगवा लो।
गली से गुजरता था तो बीबियां कहती थी मुझे चादर ला दो। अब्बास गुजर रहा है। अल्लाह जाने शाम के भेड़ियों ने कुरान हया के सर का गिलाफ कैसे नोचा है। ये है अब्बास का सब्र। इसलिए कायम का सबसे बड़ा मुंतजिर है मेरा आका अब्बास। हर अज़ादार चाहता है, मैंने लातादाद अहले सुन्नत देखे हैं जिनके घरों की छतों पे अब्बास का अलम है। हर अज़ादार की ख्वाहिश है उसके घर के छत पे अलम अब्बास का हो। आपके मेरे घर की हैसियत क्या है? ये हुसैन का घर है, इसकी छत पे भी अब्बास का अलम है। अब्बास इतना बड़ा जामिन है, लेकिन जो अपने घर में जनाब अब्बास का अलम लगाना चाहता है वो याद रखे इसकी 3 शर्तें। मुझसे कोई किताब का हवाला ना मांगे, ये मेरी अपने दिल की बात है। किसी को पसंद आए बिस्मिल्लाह, ना पसंद आए उसकी अपनी मर्जी है। किताब का हवाला मेरे पास नहीं, ये मेरे दिल की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो घर की छत पे अब्बास का अलम लगाना चाहे वो याद रखे कि अलम की 3 शर्तें हैं। जिस घर की छत पे अब्बास का अलम हो फिर उस घर में कोई पानी जाया न करे। आपने सुन लिया है, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी हो। जुमला इस लायक था कि हर ज़दार हाय जरूर करता। पहली शर्त यह है कि जिस छत पे अब्बास का अलम हो फिर खबरदार उस घर में कोई पानी जाया न करे। दूसरी शर्त, जिस घर की छत पे अब्बास का अलम हो उस घर में कोई छोटी बच्ची हो तो उसे कोई झिड़के नहीं। और अगली शर्त मेरी माओ बहनों बेटियों को सुनाने वाली है, जिस छत पे अब्बास का अलम हो खबरदार कोई मस्तूर बगैर चादर के अलम पे सलाम करने न जाए। उम्मुल बनीन के लाल को अली की बेटियों के सारे याद आ जाते। मरहबा 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 मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पाक ज़हरा आपका गिरिया अपनी बारगाह में कबूल करे। ये दर्द है, ये आप तक पहुंच गया, आने का मकसद पूरा हो जाएगा। अब्बास वाहिद शहीद है, वाहिद शहीद। हुसैन इब्ने अली का एक अलग अलम था, एक रायत था जो अब्बास के पास था। आशूर की रात एक काम अब्बास ने किया है, एक हुसैन ने। अल्लाह करे ये दर्द आप समझे। अब्बास ने क्या किया है, हुसैन वाला अलम उसके फुरेरे पर लिखा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ज़हरा के लाल ने देखा, ज़हरा का लाल उठा और अब्बास के अलम पे लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सकीना का आसरा अब्बास, अली की बेटी का आसरा अब्बास। करबला में अली की बेटी ने एक बात की है अब्बास से। आशूर की रात अब्बास, जब मैं छोटी थी ना, मेरा बाबा अली अक्सर मुझे बुलाता था, कभी मेरी कलाइयां चूमता था। आप यकीनन थके हुए हैं, लेकिन दर्द बहुत बड़ा है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मिलके गिरिया करके यहां से इबादत करके उठते हैं। अब्बास, मेरा बाबा अली मेरी कलाइयां चूमता था, कभी मेरे सर के बोसे लेता था। अब्बास से एक दिन मैंने पूछ लिया था, बाबा क्या वजह है, कभी आप मेरा सर चूमते हैं कभी कलाइयां। तो मेरा अमीर बाबा रोने लगा और रो के कहा, ज़ैनब ये सर इसलिए चूमता हूं कि इस पे चादर नहीं रहेगी, ये कलाइयां इसलिए चूमता हूं इनमें रस्सियां डाल दी जाएंगी। अब्बास, मेरे बाबा ने कह दिया था, मैं सारी जिंदगी सोचती रही जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी हिम्मत है कि उससे सर से चादर उतारे, उसकी कलाइयों में रस्सियां डाले। मगर जब से अब्बास तूने इजाजत मांगी है ना, अब ज़ैनब को यकीन हो गया है इस सर से चादर जरूर उतरेगी, इन हाथों में जरूर रस्सियां। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक या 2 मंजिलें आपको बढ़ानी है, मैं कोई दर्द आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अली की बेटियों का सहारा था अब्बास। हुसैन इब्ने अली ने करबला के बाहर काफिला रोका था उस वक्त जब हुसैन का घोड़ा रुका था। हुसैन इब्ने अली ने कहा था करबला आ गई है,
लेकिन अली की बेटी महमल के अंदर थी। हुसैन इब्ने अली ने जैसे ही कहा ना करबला आ गई है, हुसैन बताने गए तो अली की बेटी ने महमल का पर्दा हटा के कहा हुसैन करबला आ गई है। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा है? ज़हरा के लाल ने हमें समझाने के लिए पूछा बहन तुझे कैसे पता चला करबला आ गई है? फरमाया हुसैन जब से यहां काफिला रुका है ना मेरी चादर मेरे सर पर रुकती नहीं है। मुझे लगता है यहां मेरा अब्बास मारा जाएगा। हुसैन यही करबला है। बहन का सहारा अब्बास, सकीना का सहारा अब्बास, हुसैन का सहारा अब्बास। तारीख दर्द ने लिखा है कि अब्बास हुसैन से इजाजत लेके गए, अपना अशल नामी घोड़ा जाके अब्बास ने फुरात में उतारा। जैसे ही फुरात में अशल नामी घोड़ा उतरा है ना, जनाब अब्बास ने दुश्मनों को दिखाने के लिए यूं पानी का चुल्लू भरा। जिसकी आंख में अभी तक आंसू नहीं आया उसके लिए है जुमला, आगे आपका नसीब है। अब्बास ने यूं चुल्लू में पानी भरा और उठाया फौज यजीद को दिखाने के लिए। इत्तेफाक से हाथ उधर था जिधर सामने हुसैन का खैमा था। अब्बास की निगाह हुसैन के खैमे पे पड़ी। साहिब जिक्रुल अब्बास ने लिखा है अचानक अब्बास ने हाथ से पानी गिरा दिया, अपनी अबा से अपने दोनों हाथ खुश किए और फिर आसमान की तरफ देखेगा, परवरदिगार मेरे सरदार की बेटी प्यासी है, गुलाम के हाथ भीग गए हैं, अब हक के वफा तब अदा हो मेरी लाश जाए मेरे हाथ साथ न जाए, परवरदिगार मेरे बाजू करबला में रह जाए। मरहबा मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। पाक ज़हरा ये गिरी अपनी बारगाह में कबूल करे, मोहम्मद की बेटी ये गिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। सकीना की मश्क लेके अब्बास गए हैं मैदान में। ज़ाकिरीन से आप सुनते हैं, उलमा से सुनते हैं, जो एक पहलू दर्द का मैं पेश करना चाहता हूं। किसी ने लिखा है अब्बास तलवार से मारा गया, किसी ने लिखा है नेज़े से मारा गया। इस हकीर से सुनो अब्बास कैसे मारा गया है। फुरात से मश्क भरी है अब्बास ने। अल्लाह करे ये दर्द आप समझे। मश्क भर के घोड़ा दौड़ाते हुए अब्बास खैमों की तरफ आ रहे थे कि किसी जालिम ने एक तीर उस मश्क में मारा जिसके अंदर अब्बास की जान थी। हाय हाय हाय, उस मश्क में तीर मारा जिसके अंदर अब्बास की जान थी। मश्क से पानी नहीं गिरा, अब्बास का लहू बाहर आना शुरू हुआ। अब्बास इब्ने अली ने जीन छोड़ दी। बस ज़हमत आपकी तमाम हो गई अज़ादारो। अब्बास ने जीन छोड़ दी, अब्बास गिर गए। ज़हरा का लाल उठा, सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ ज़हरा का बेटा अब्बास के पास पहुंचा। हुसैन इब्ने अली अब्बास के पास बैठे। यहां बैठ के अब्बास के लिए हुसैन ने नोहा पढ़ा है। अज़ादार चाहें तो उस नोहे के मैं 2 मिसरे सुनाता हूं। अब्बास इब्ने अली के पास चुप करके बैठ गए। सबसे पहले हुसैन ने देखा अब्बास सामने लेटे हुए हैं लेकिन हुसैन की तरफ नहीं देखते। हुसैन इब्ने अली ने देखा कि अब्बास की आंख में तीर लगा हुआ है। ज़हरा के लाल ने अपनी अबा से तीर निकाला। अब्बास इब्ने अली ने हुसैन की तरफ देखा और देख के कहा मेरे सरदार ये चेहरे पे मट्टी कैसे लगी है? इससे बड़ी बात में क्या सुना हुआ सरदार? मेरे सरदार ये चेहरे पे मट्टी कैसे लगी? रो पड़े। रो के कहा अब्बास जिसका तुझ जैसा भाई गिर गया हो। अब्बास तेरे करीब आते आते 7 मरतबा हुसैन मुंह के बल करबला की खाक, 1 मरतबा तड़प गया उम्मुल बनीन का लाल। जुमला समझना आज़ादारो। और रो के कहा मेरे आका सरदार के चेहरे पे मट्टी लगी हुई हो, गुलाम का हक बनता है हाथों से साफ करे, मगर मेरे आका मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ मेरे साथ नहीं है। आज़ादारो तड़प गया अब्बास, 1 मरतबा दाएं से बाएं तड़प गया अब्बास। हुसैन इब्ने अली अब्बास के पास बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके गिरिए का मायार वहां तक चला गया है
कि मैं हुसैन के नौहे के ये 2 मिसरे सुनाऊं। अब्बास के करीब 2 जानू होके हुसैन बैठे और एक मरतबा ज़हरा के लाल ने रो के कहा, अल यौमा खर्रा अनिल हिदायत बदरोहा, आज हिदायत का बदर कामिल गुरूब हो गया। अल यौमा गब्बानिल बिलाद गमामोहा, आज प्यासों के सर पे मंडलाने वाला बारिश का बादल गायब हो गया। अगले 2 मुसरे इस लायक है कि हज़ादार चेहरे पे मातम करके सुने। फिर ज़हरा के लाल ने अब्बास के कंधे पे हाथ रख के कहा, अल यौमा नामत आयुनुन बिका लम तनम, अब्बास आज के बाद जो शामी सोया नहीं करते थे वो चैन से सो जाएंगे। आज के बाद ना ज़ैनब सो सकेगी ना सकीना सो सकेगी। ज़ैनब भी जाग के जिंदगी, सकीना भी जाग कर। कीजिए मातम, यहां मातम करने ही तो आए हैं अज़ा खाने में। आखिरी जुमला मैं पहुंचा रहा हूं। अल यौमा नामत आयुनुन बिका लम तनम व तसाहदत उखरा व ज़मनामुहा, अब्बास जो शामी तेरे डर से सोते नहीं थे, अब्बास आज के बाद वो चैन से सोएंगे। और अब्बास जो अली की बेटी चैन से तेरी वजह से सो जाती थी, अब्बास अब अली की बेटी खैमे की चोब लेके पहरा दिया करेगी। अब्बास अब इस घर की बीबियां सो नहीं सकेगी। अब्बास अब सकीना को चैन नहीं आएगा। अज़ादारो फुरात, आखिरी जुमला कह रहा हूं, अज़ादारो फुरात के किनारे उम्मुल बनीन का लाल सो गया। किसी ने पूछा अब्बास मारा गया है? सिपाही ने कहा अब्बास मारा गया है। उसने आगे बढ़ के कहा बस फिर ऐलान कर दो कि हुसैन मारा गया है। अब्बास मारा गया है तो फिर हुसैन मारा गया है। करबला के बन में अब्बास फुरात के किनारे सो गया। अज़ादारो जिस खैमे में जाते हुए अब्बास डरता था, शेमर मलऊन सिपाहियों को लेकर उस खैमे के अंदर दाखिल हो गया। इसने लंबे नेज़े से अली की बेटी के सर से चादर उतारी, नेज़े पे घुमाता हुआ वहां आया जहां अब्बास था। आके चादर लहरा के कहने लगा, उठा अब्बास, यही चादर थी जिसके लिए परिंदे आबाद। मातम हुसैन। सितमगार खड़ा है कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। विच खैमे वैन आवे मेरा बुरका जान गए मकतल विच लथा गाजी उम्मल मसायब दा। विच खैमे वैन आवे मेरा बुरका जान गए मकतल विच लथा गाजी उम्मल मसायब दा। विच खैमे वैन आवे मेरा बुरका जान गए मकतल विच लथा गाजी उम्मल मसायब दा। विच खैमे वैन आवे मेरा बुरका जान गए मकतल विच लथा गाजी उम्मल मसायब दा। विच खैमे वैन आवे मेरा बुरका जान गए मकतल विच लथा गाजी